हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं वीवर्स। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन का आपको लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे मैच करती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो लेट्स सी व्यूअर्स, आप जो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति के आपको लेके क्या फीलिंग और थॉट है। आप उनका नाम मनी मन दोहराइए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, वाओ, 6 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ किंग ऑफ वेंड्स, वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे जो एनर्जी आई ना, वेरी वेरी शॉकिंग एनर्जी, बहुत शॉकिंग है। आई थिंक सो ये एक तरह का चैलेंज है जो मुझे यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स इन गार्ड्स को और मुझे क्लेरिफाई करें, बताएं उनके मन में और क्या है अभी इनके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स। बॉटम से है 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। राशि सभी राशियों के लिए रीडिंग है। ठीक है, कोई भी राशि के आप हो सकते हैं, आपका पर्सन कोई भी राशि का हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम सभी राशियों के लिए कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी स्टेटस का, लाइक मैरिड अनमैरिड भी हो सकता है, किसी भी तरह के कनेक्शन में आप हो सकते हो, सभी के लिए रीडिंग है। ओके, वैसे यहाँ पे जो भी राशि आई है मैं आपको वो भी बता देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंट। ठीक है, तो क्या है व्यूअर्स यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस। सबसे पहले राशि यहाँ पर आई है एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी, जिसमें कि मेष राशि इंपॉर्टेंट है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स, आपने इस व्यक्ति को सबसे पहले, जैसे मैंने बोला था ना, एक चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इस व्यक्ति को मे बी आपने इनको कुछ कहा था कि देख मैं ये कर दूंगी या मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हो मैं कर दूंगा, लेकिन आपके पर्सन ने इस चीज को कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी जो एनर्जी थी ना वो उस चैलेंज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मे बी कभी आपने कभी भी लाइफ में इनके साथ में वैसा नहीं किया जैसा आपने इस बार इनको बोला और आपने कर दिया। ये व्यक्ति आपको अपने लिए वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही इमोशनल पर्सन मान रहे थे, क्योंकि जो इमोशनल पर्सन होता है ना वो कभी भी किसी को ट्रिगर नहीं कर सकता, ऐसा लगता है, या फिर वो कहीं ना कहीं पैसिव एनर्जी में होता है, एक्टिव एनर्जी में नहीं आ पाता, यानी वो कुछ जो कहे वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली ट्रिगर होगा और वो चीज़ों को बदल देगा, अपने डिसीजन खुद बदल देगा। तो ऐसा वीवर्स हुआ है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इनको कुछ कहा कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगी, ठीक है, और बाद में फिर तुम्हें मुझसे मत कहना कि तूने ऐसा क्यों किया, बाद में मुझसे मत कहना, फिर तुम्हें पछतावा होगा और फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो यस, आपने वो जो चैलेंज था, वो जो टास्क था यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। वो उस टास्क के कंप्लीट होते हुए इनकी दुनिया हिल गई है। टैन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपके पर्सन आ गए हैं, यानी कि उन आपका कुछ करना अपनी लाइफ में, एक्शन लेना, और ये बहुत देखो किसने क्या एक्शन लिया है दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो चीज़ें गलत अलग हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि आप एकदम से ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हो। लाइमलाइट मतलब हर एक की निगाहें अब आपके ऊपर टिकी हुई हैं कि यार अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। ऐसी आपके पर्सन की निगाहें टिकी हुई हैं आपके ऊपर कि यार अब ये क्या कर देगी, या अब ये क्या कर देगा, इनने यार ये तो कर दिया। और ये तो ऑलरेडी शॉकिंग है, क्योंकि इसको एक ही एक्शन ने इनको जैसे कि हिला दिया, ऐसा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और ये व्यक्ति व्यूअर्स इस तरह से आपको देख करके परेशान भी है, हैरान भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि कह सकते हैं ना यार, एक ही बार और
काम तमाम। इस व्यक्ति का कुछ ऐसा ही है। आप कहोगे कि यार वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, कुछ लोगों ने हो सकता है डेफ़िनेटली ऐसा किया है, तो ही तो एनर्जी में आया है। ठीक है? मेबी हो सकता है आपने ना किया हो, जो इस रीडिंग को आप देखो और कहो कि यार मैंने क्या किया है। हो सकता है आपने नहीं किया, किसी और ने किया हो, लेकिन ऐसा ज़रूर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ ये बता रही है, ये व्यक्ति ने आपके किसी बात को बहुत मज़ाक में लिया था, बहुत सीरियसली लिया था, बहुत फ़नी लिया था। ये हमेशा से इन्होंने सोचा नहीं था कि यार इस व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो यस, ये एक्शन हो गया व्यूअर्स इनकी तरफ आपकी तरफ से, और ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे चाह क्या रहे हैं कि ये इस चीज़ को बदले कैसे? क्योंकि इससे जो हुआ है, इनका पूरा का पूरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया है। अब ये पेन में है। अगर आप देखेंगे इनकी कितनी एनर्जीज़ में पेन आया है। 4 से 5 एनर्जी यहाँ पर है, जो दिखा रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति, इंसान अपनी लाइफ़ में बहुत-बहुत डिस्टर्ब है, पेन में है। ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, क्योंकि हो सकता है ये बात आप में से कुछ लोगों से रेज़ोनेट हो। ये सुबह में हो सकता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम हो, ये बहुत खुश थे, ठीक है? अगर ये हाल-फिलहाल की एनर्जी भी हो सकती है और ये आज की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी इम्पैक्ट पड़ रहा है डेफ़िनेटली। तो हो सकता है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति की एनर्जी आ रही है ना, ये कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा खुश थे, एन्जॉय कर रहे थे अपनी लाइफ़ में, बहुत खुश थे। फिर सडन इन्होंने कुछ देखा, या इनके पास में किसी तरह का कोई मैसेज आया है, कोई कॉल हो सकता है, कोई मैसेज आया है, जिसको सुन के इनका जो कहीं न कहीं माइंडसेट है ना, पूरा हिल गया। खुश बहुत थे, एन्जॉय बहुत कर रहे थे, जैसे कि कह रहे थे कि यार लाइफ़ मेरी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। लेकिन देखते ही कि यार ये सामने वो हो सकता है कुछ सोशल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट डाली है, या किसी ने इनके पास में पोस्ट भेजी है, कुछ रिलेटेड टू यू, ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने किसी का कुछ देख लिया है, और मेबी आपने डायरेक्टली इनको नहीं दिखाया, लेकिन किसी और ने इनको वो चीज़ दिखाई, देख तेरा पर्सन देख क्या कर रहा है, या फिर देख इसने क्या कर दिया है। कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस वज़ह से व्यूअर, जब से इन्होंने देखा है ना, ये आपको लेके शॉक हो गए हैं कि यार ये पर्सन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन भी मुझे ऐसा ट्रिगर करेगा। ठीक है? यानी कि व्यूअर्स, यहाँ पर ट्रिगर कर दिया है आपने इस व्यक्ति के इमोशंस को, इस व्यक्ति की फीलिंग्स को, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। अब वो कैसे किया है, फिर वही कहूँगी। बात व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि हो सकता है किसी ने या तो उनको ऐसा भड़काया है आपके खिलाफ में, लेकिन ये पर्सन दुखी बहुत है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं रहे, आप इनको प्यार नहीं कर रहे, आप इनके साथ में अब रिश्ता नहीं चाहते हो, या फिर आपने इनको जानबूझ करके ये दर्द दिया है, जानबूझ करके। जैसे कह रहे हैं कि तुमने मुझे दर्द दे दिया, मेरे इमोशन को ट्रिगर कर दिया है। तो ये एनर्जी, जैसे आपको आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या कितना प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो, या तुम मेरे साथ में ऐसा ट्रीट कर रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है, और ये भी कह रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि मैं तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत था या थी कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। मुझे लग रहा था तुम सिर्फ़ मज़ाक कर रहे हो, तुम्हारी ये एनर्जी सिर्फ़ मज़ाक की है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इनको ये चीज़ें देख कर के बहुत शौक हुआ, यार इस व्यक्ति ने सच में ऐसा कर दिया है। ये व्यक्ति मेरे खिलाफ जा सकता है, ये मेरे खिलाफ ऐसा कुछ बोल सकता है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आप लोगों ने किया है। और ये व्यक्ति भी बस इस टाइम से कहीं न कहीं निकल नहीं पा रहे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है, जैसे वो आपके साथ को, ठीक है, जो आपका साथ है व्यूअर्स, यानी कि जो पुराना वक़्त है, ऐसा नज़र आ रहा है जो पुराना वक़्त है, उसको लेके व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत मिस कर रहे थे। यार हमारा भी क्या रिश्ता हुआ करता था, कैसे एक-दूसरे के साथ में हम लोग एन्जॉय किया करते थे, कितना वो इंसान मेरे लिए मतलब टची कह सकते हैं, जैसे टच वुड कह सकते हैं कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए कितना लॉयल या कितना कमिटेड या कितना मेरे लिए जान छिड़कने वाला था या थी, और आज मेरे मेरे खिलाफ है, या फिर मुझसे प्यार नहीं करता, या फिर मुझसे दूर जा रहा है, या फिर मुझसे मेरे बारे में ऐसे ख्याल इस व्यक्ति के मन में आ गए हैं, ऐसे थॉट आ गए हैं, ये व्यक्ति अब मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, मेरे दर्द से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। जैसे ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे तुम्हारे जाने से कितना दर्द हो रहा है ना, या तुम्हारे इस तरह के एक्ट से मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ये बता नहीं सकती। ठीक है? जैसे कह रही है कि यार समझो मेरे मेरे हालातों को, समझो मेरे प्यार को, कि तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ मैं, या कितनी अधूरी हूँ मैं। तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा इस तरह के एक्ट मत डालो, या इस तरह के एक्ट मत करो। जैसे आपके पर्सन आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जस्ट लाइक कि ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर माय हस्बैंड, यू आर माय वाइफ, यू आर माय डिवाइन काउंटर पार्ट। यार कि तुम मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तुम मेरे लिए कहीं न कहीं एक हस्बैंड या वाइफ मटीरियल हो। और आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए देखो, एनर्जी भी यही दिखाई दे रही है, जैसे हो सकता है आप लोग हस्बैंड या वाइफ ही हो, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है भई इस व्यक्ति के कुछ ट्रिगर इन्होंने आपको किया है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई व्यक्ति किसी को ऐसे ही ट्रिगर नहीं करेगा।
इमोशंस तो आपके भी ट्रिगर हुए हैं। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार दुखी तो तुम भी हो, दुखी मैं भी हूँ। तो जस्ट यार इस एक्शन को कहीं ना कहीं रिवर्स करो, इस एक्शन को दूर करो। ये जो एक्शन हुआ है इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से निकालो। अपने दिल से एटलीस्ट मेरे लिए जो भाव रहे हैं तुम्हारे मन में कि मैं तुम्हारे लॉयल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कमिटेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती या नहीं करता, या मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता, इस बात को अपने मन से निकालो। जैसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मेरे समझो मेरे प्यार को। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, करता हूँ या करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, या इस तरह से क्यों डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बिना। हो सकता है कि भई आपके पर्सन जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपके कनेक्शन को या तो बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था किसी वजह से, या फिर आपके पर्सन वक़्त नहीं दे रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे। कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई इगोइस्टिक रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि कोई बात इस व्यक्ति को आपकी बुरी लगी थी, इन्होंने आपको ईगो दिखाया और आप इनसे माफ़ी भी माँग रहे थे, क्योंकि नज़र आ रही है ना एनर्जी यहाँ पे। आपने इनसे माफ़ी भी माँगी लेकिन इस व्यक्ति ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन अब इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेट्स राउंड अप इस चीज़ को कहीं न कहीं, जैसे कि खत्म करो इन चीज़ों को। ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र आ रही है। तो पेन में है राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन। यस, पहले खुश थे, फिर एकदम से सडन बहुत ज़्यादा डीप पेन में चले गए हैं आपकी वजह से, या फिर आपके रिश्ते के लिए, या फिर आपके लिए कह सकते हैं, जैसे कि कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। अकेले से हैं, तन्हा से हैं, तन्हा अकेले कहीं न कहीं दिमाग में मंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेके बहुत सारे थॉट इस व्यक्ति के दिमाग में यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कार्ड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि या तो आपको लेके किसी ने इनको कुछ दिखाया, लेकिन रिलेटेड टू यू ऑल्सो। यहाँ पर यही है कि कुछ इन्होंने आपसे रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, और दैट्स वाई दे हैव अ पेन, दे हैव अ, जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा इनको पेन मिला है आपसे रिलेटेड आज, जैसे कि ये इनको ऐसा लग रहा है ये आपको खो बैठे हैं, ये आपको बिल्कुल कंप्लीटली खो बैठे हैं, आप इनकी लाइफ से अब बहुत दूर जा रहे हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यस, आपने जो व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी को दिखा रही है ना, एनर्जी सारी की सारी ये यही दिखाती है कि जो बोला वो हो गया। जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना, जुबान पे सरस्वती बैठी होती है, बोला और हो गया। वह आपके पर्सन भी ये कह रहे हैं कि यार इसने जो बोला और वो हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो यस, इस व्यक्ति की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन है इस वक्त ऑलरेडी, अगर हम देखें तो। ओके व्यूअर्स, तो मैं इन कार्ड्स को और क्लेरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अब वो इनके रिश्ते के लिए क्या चाहते हैं, वो इनसे क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, वो मेरे व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं, वो इनके रिश्ते के लिए अब क्या चाहते हैं। वी हैव अ डेथ एनर्जी, ओके, एंड दी 7 ऑफ wands, वाओ। वी हैव अ स्टार, 9 ऑफ कप्स। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं इस समय जो भी स्ट्रगलिंग फेस आपके कनेक्शन में चल रहा है, ठीक है? वो जो चीज़ें चल रही हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो बदले, वो हालात बदले, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने करके दिखाया है, ठीक है? जैसे कोई चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको ओवरकम कर दिया, उसको फुलफिल कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। आपने कर दिया उस चीज़ को। आपके पर्सन यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि यार वो चीज़ें एंड अप हो, वो चीज़ें रैप अप हो। वो ये ऐसा टाइम नहीं देखना चाहते, ये ऐसी सिचुएशन को नहीं देखना चाहते, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। दे वांट कि आप दोनों के बीच में फिर से कनेक्शन बने, आप दोनों फिर से सोशलाइज हो, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आए, एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट करें, एक दूसरे के साथ में पहले जैसे कनेक्शन करें। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं, क्योंकि देखो स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं आपको लेके क्या इमेजिनेशन है, क्या विश है, क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो यही चाहते हैं व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में इस समय जो भी चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एंड हो। अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो प्यार ही प्यार चाहते हैं, इस कनेक्शन में प्यार लुटाना चाहते हैं, आपके ऊपर दिखाना चाहते हैं, इमोशनल आपको करना चाहते हैं, आपके इमोशंस को जैसे फिर से जगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके इमोशंस जागें इनको लेके। आप इनके लिए अगर रूड हो रहे हो, टफ हो रहे हो, इनको लेके कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं ना इमोशन लेस हो रहे हो, तो ये व्यक्ति उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनको, उनका सिर्फ जो रूप देखो वो प्यार भरा रूप देखो, मतलब ये प्यार से ही उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। ये व्यक्ति कुछ ऐसा चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी आप आई थिंक सो समझ चुके होंगे। सो ऐसे आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इनके चैनल मैसेज, वो इनको क्या संदेश अपने देना चाहते हैं।
ओके, आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यार जो तुमने किया है उसको लेके ये तुम्हें माफ़ भी नहीं करेंगे इतनी इजीली, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत हर्ट है, हो गया आपके पर्सन, आपकी कुछ एक्ट की वजह से बहुत हर्ट है किसी किसी के, तो पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री है यहाँ पे। आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपके इस तरह के एक्ट को लेके अपने आसपास, दिल के आसपास एक वॉल बना ली है। वॉल मतलब जिसमें कि ये अपने प्यार को कैद कर लिया है इन्होंने, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। क्योंकि ये ब्रोकन है, ये ब्रोकन नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यार तुमने मेरे को बहुत हर्ट किया, बहुत ट्रिगर किया है, इस तरह की एनर्जीज में है। आई मीन पेन, पेन में है आपके पर्सन, ठीक है। तो देख समझ सकते हो व्यूवर्स आपके पर्सन आपको लेके क्या बोल रहे हैं कि यार जैसे कि कह रहे हैं कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम ऐसा कभी मेरे खिलाफ कर सकते हो या फिर मेरे रिश्ते के अगेंस्ट कर सकते हो या फिर ऐसा सोच सकते हो मेरे बारे में भी, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपके पर्सन, तो आप समझ सकते हो भाई सोशल मीडिया आपके लिए है। नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, इनको लग रहा है कि यार ये तो आपसे प्यार चाहते हैं लेकिन आप इनसे प्यार नहीं चाहते, आप इनसे कनेक्शन नहीं चाहते हो। तो इनको कहीं ना कहीं यही है। पोएम की एनर्जी आई, कह रहे थे यार मैं तो तुम्हारे लिए कितने कितने ख्वाब सजाए थे, है ना, कितना कुछ सोचा था तुम्हारे बारे में और तुमने क्या कर दिया ये। प्लेयर, यस, कहीं न कहीं प्लेयर रहे यानी कमिटेड नहीं रहे हैं इस कनेक्शन को लेके आपके पर्सन, ये चीज़ें नज़र आती है। मे बी आपने इसी वजह से इनके साथ में जो भी कुछ कहा है वो करके दिखा दिया, ऐसी एनर्जी है। आई वांट गॉड टू प्रे बैक, आपके पर्सन आपको लेके प्रेयर कर रहे हैं जैसे कि यूनिवर्स से, यूनिवर्स ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए। हुँ। बॉटम की एनर्जी भी है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी, मैंने वही बताया था आपको, डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेके, मतलब डे ड्रीम क्या कर सकते हैं कि आपको लेके जैसे ख्वाब सजा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाएं। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी। आपको लेके गुस्सा भी है और आप ही से प्यार करते हैं, सेम एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं जिसमें कभी पहले आप रहा करते थे। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।